थैंक्स यार। अगर अगर आज तुम नहीं होती ना तो पापा। मैं हूं ना, और हमेशा रहूंगी, इसलिए बोल रही हूँ शादी कर लो मुझसे, वरना मेरा मूड बदल गया तो क्या दोस्ती तोड़ दोगे तुम? मतलब सालों की जो दोस्ती है वो एक छोटे से मैटर के लिए खत्म कर दोगी? अरे शादी में दोस्ती बढ़ेगी ना, मैं तुम्हारा, अंकल का, घर का, बिजनेस का सबका ध्यान रख पाऊंगी। इजी। ले, वो तो तुम ऑलरेडी कर ही रही हो। रक्षित, बात को मत बदलो। जब एक पल में मौत से जिंदगी वापस आती है तब सिर्फ जान ही नहीं बचती, सच भी सामने आता है। और इसी सच के बीच शुरू होती है प्यार और दोस्ती की सबसे बड़ी टकरार। सीन शुरू होता है एक टेंस और इमोशनल मोमेंट से, जहां सब लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे होते हैं। रक्षित के पापा पानी में गिर जाते हैं और कुछ टाइम के लिए सबको लगता है कि वो खो गए हैं। फैमिली के चेहरों पर डर, आंखों में आंसू और आवाज में बेचैनी क्लियरली दिख रही होती है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा होता है, पापा मिले या नहीं? तभी पता चलता है कि किसी लड़की ने उन्हें पानी से बाहर निकाला है। सबके चेहरे पर एक पल के लिए राहत आती है, लेकिन कंफ्यूजन भी होता है कि आखिर बचाया किसने। थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्लियर होने लगती है और इरा का नाम सामने आता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हिम्मत की बात करते हैं और उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। इरा थोड़ी शर्माती है, थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और कहती है कि उसने सिर्फ इंसानियत निभाई है। रक्षित अपनी आंखों में शुक्रगुजारी लेकर उसका थैंक्स करता है और कहता है कि उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इरा उस बात को हल्का बनाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर कोई और होता तो वो उसे भी बचाती। यहीं से इमोशनल टोन धीरे धीरे रोमांटिक टेंशन में बदलने लगता है। इरा एकदम सीधा रक्षित को प्रपोज कर देती है। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, आंखों में उम्मीद है और दिल में सालों की फीलिंग्स। वो कहती है कि वो ऑलरेडी उसकी लाइफ का हिस्सा है, उसके घर और फैमिली का ख्याल रखती है, तो शादी सिर्फ एक नेचुरल स्टेप है। रक्षित थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर सीरियस होकर क्लियरली मना कर देता है। उसका कहना होता है कि उनकी दोस्ती उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो उसे किसी और रिश्ते में बदलना नहीं चाहता। इरा के चेहरे पर हल्की सी चोट और डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो इंसिस्ट करती है, आर्ग्यूमेंट्स देती है, समझाने की कोशिश करती है कि शादी से उनकी दोस्ती और स्ट्रांग होगी। रक्षित फिर भी अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है कि वो उसे फॉल्स होप नहीं देना चाहता। दोनों के बीच का ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे इमोशनल क्लैश में बदल जाता है, जहां एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ कंफर्ट और फियर ऑफ चेंज। फिर इरा एक और स्टेप आगे बढ़कर एक प्रॉमिस मांगती है। वो चाहती है कि रक्षित उससे ये वादा करे कि उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लड़की वो ही रहेगी। ये सुनते ही रक्षित रुक जाता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी माँ उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में कुछ भी बदल सकता है, इसलिए वो ऐसा झूठा वादा नहीं कर सकता। ये मोमेंट उनके रिश्ते के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहाँ सच और एक्सपेक्टेशन टकरा जाते हैं। पैरेलल में एक दूसरा सीन चलता है, जहां कुछ लोग कार एक्सीडेंट करके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पर डर से ज्यादा सेल्फिशनेस होती है। वो सोचते हैं कि कहीं पैसे ना देने पड़ जाए या प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सीन ह्यूमन नेचर का दूसरा साइड दिखाता है, जहां लोग अपनी गलती से भी भागते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली ब्रेकफास्ट पर, जहां एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन छुपा होता है। टेबल पर ट्रेडिशनल खाना पड़ा है, सब लोग बैठकर बात कर रहे हैं। तब अपू अपनी बात रखती है। वो कहती है कि उसने पैसे नहीं मांगे, बल्कि पैसे कमाने का रास्ता मांगा है। वो महेश्वरी साड़ी बनाने का काम शुरू करना चाहती है। उसकी आंखों में सपने हैं और आवाज में डिटर्मिनेशन। लेकिन उसकी माँ मालती तुरंत अपोज करती हैं। उनका मानना है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और उसे वापस भोपाल जाना चाहिए। उनकी बातों में सोसाइटी का प्रेशर और लोग क्या कहेंगे का डर क्लियरली सुनाई देता है। अपू इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उस जगह वापस नहीं जाना चाहती जहां उसने तकलीफ झेली है। इस बीच शर्मा जी आगे आते हैं और अपू का सपोर्ट करते हैं। वो कामली लेकिन फर्मली कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, उसे सजा नहीं दी। अगर वो यहाँ रहकर अपने सपने पूरे करना चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। ये मोमेंट अपू के लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। अपू अपनी हिम्मत जोड़ती है और डिसाइड करती है कि वो अपने सपने के लिए मेहनत करेगी। वो कपड़ा बाजार जाने की बात करती है, काम ढूंढने की बात करती है और कहती है कि उसका नाम अपराजिता है, जो कभी हार नहीं मानती। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। एंड की तरफ अपू अंदर ही अंदर कंफ्यूज और हर्ट है कि उसकी माँ सच जानने के बाद भी उसे वापस क्यों भेजना चाहती है। ये उसके इमोशनल स्ट्रगल को और गहरा बनाता है। सीन एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जहां हर कैरेक्टर अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है, कोई प्यार के लिए, कोई रिस्पेक्ट के लिए और कोई अपनी पहचान के लिए।
एक तरफ रिश्तों का सच सामने आ गया, दूसरी तरफ सपनों की नई शुरुआत हो गई। अब देखना यह है कि कौन अपने जज्बात पर टिकता है और कौन मजबूरियों के सामने झुकता है, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है।